इन ट्रायंगल एबीसी में एम ये मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट है मतलब बीएम और सीएम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहां पर देखिए एडी ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये तो कंस्ट्रक्शन में आएगा इसलिए यहां पर नहीं है। हमें प्रूफ करना है एबी का स्क्वायर, भाई एबी स्क्वायर। ओके, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। यहां पर भी देखिए एक बार एबी स्क्वायर है, एक बार ओके, यहां पर एबी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ऐसा क्यों दिया हुआ है? ऐसा इसलिए दिया हुआ है कि एक बार ऑब्ट्यूज एंगल के साइड वाली, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट वाली साइड और एक बार एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड। ओके, मतलब एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। आगे आपको और समझ में आएगा। इज इक्वल टू 2am स्क्वायर, इज इक्वल टू 2am, मतलब ये 2am प्लस 2bm। ओके, अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा? बिल्कुल इजीली आने वाला है। हमें क्या करना है, यहां पर देखिए m अगर मिड पॉइंट है तो एक बार ये वाला एंगल m के लिए एक्यूट होगा, छोटा होगा, और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ओके, तो एक बार एक्यूट एंगल मतलब ये प्रॉपर्टी लगानी है, दूसरी बार ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये प्रॉपर्टी लगानी है, और दोनों का हमें ऐड कर देना है, हमें सीधा ये मिल जाएगा। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। भाई गिवन मैंने लिखकर रखा हुआ है, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एम ये मिड पॉइंट है। ओके, साइड बीसी का, तो देयरफॉर बीएम ये इक्वल होगा सीएम के। ओके, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM प्लस 2BM, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वही, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। ओके, AD BC पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आते हैं हमारे प्रूफ की ओर। लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे कि यहां पर एक ट्रायंगल जो है, यहां पर देखिए पॉइंट M इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, पॉइंट M जो है ये BC पर परपेंडिकुलर नहीं है, और ये BC पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्या होगी, ये मीडियन है। मीडियन तो दिया हुआ है, और अगर ये परपेंडिकुलर, देखिए पॉइंट D ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो एक तरफ ऑब्ट्यूज एंगल आएगा और एक तरफ एक्यूट एंगल आएगा। ओके, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे, यहां लिख लेंगे भी पहले, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में पॉइंट M अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है BC पर, देन यहां लिख लेंगे, देन फ्रॉम एंगल AMB एंड एंगल AMC, वन एंगल will be acute angle and other will be obtuse angle। तो एक एंगल वही एक्यूट एंगल होगा और एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एंगल AMB, देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है हमें, तो लिखेंगे एंगल AMB is obtuse angle and angle AMC is acute angle। ओके, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब हमें बात करना सीधा, अब हम ट्रायंगल पे आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगल AMB की बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे
अब देखिए ट्रायंगल AMB ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ट्रायंगल AMC ये एक्यूट एंगल है। ओके, तो पहले हमारे पास एक्यूट एंगल है, पहले एक्यूट एंगल ले लेते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं, पहले ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं या एक्यूट एंगल ले सकते हैं। तो चलिए पहले एक्यूट एंगल ले लेते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या है भाई? एंगल AMC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC, एंगल AMC is an acute एंगल। और ये अगर एक्यूट एंगल है तो लिखेंगे फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखिए फिर से यहां देखिए, एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड AB स्क्वायर, मतलब एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड मतलब AC स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या आएगा? एक पूरा बेस मतलब क्या हो जाएगा भाई? CM। उसके बाद AC, बची हुई साइड कौन सी? एंगल AMC में एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, अब AM बच गई तो लिखेंगे AM स्क्वायर। फिर उसके साथ लगता है यहां पर माइनस, तो लिखेंगे 2 माइनस क्या है? BC मतलब पूरा बेस मतलब CM मल्टीप्लाई बाय एक्यूट एंगल से राइट एंगल की तरफ बढ़ती हुई साइड मतलब DM। ओके, अब आप इसे दे दीजिए भाई इक्वेशन 1, बस कुछ नहीं करना है। ओके, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब हम आएंगे किस पर? इस वाले ट्रायंगल पर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पर, ट्रायंगल AMB की बात करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AMB। ओके, या फिर मैं इधर लिख लेता हूं और इसे फिलहाल हटा देता हूं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके हिसाब से हमने उधर लिख लिया, इसका यूज हमने कर लिया है। इसे मिटा देते हैं भाई और लिखते हैं यहां पर इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB जो है, एंगल AMB इज ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट वाली साइड मतलब AB, तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पूरा बेस क्या हो गया भाई? BC। ओके, मतलब ये BM यहां पे आ जाएगा भाई। यहां देखिए क्या था भाई ये, ओके, भले ये ऑब्ट्यूज एंगल है और बेस पूरा लिया है क्या? BD नहीं, BC ही लिया है। यहां लिखेंगे भाई BM स्क्वायर प्लस AC मतलब बची हुई दूसरी साइड, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अब ये आ गया AM प्लस AM स्क्वायर। ओके, साथ में आता है यहाँ पे प्लस 2 BC मतलब क्या है? देखिए यहां पर BC ये, ओके, 2 BC मतलब हम क्या लेंगे? यहां पर लेंगे BM। ओके, इनटू CD मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल से राइट एंगल की तरफ बढ़ना है हमें। ओके, तो क्या आएगा भाई? MD। ओके, हमने यहाँ क्या लिया? DM मतलब DM लिखा, तो इसे भी हम DM ही लिख लेते हैं यहाँ पर भाई DM। तो अब देखिए हमने इसके हिसाब से इसे भी लिख लिया, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को सिंपली ऐड करना है हमें, बस जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, हमें ऐड कर देना है। तो लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को ऐड करेंगे तो देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, पहले दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में है भाई AB स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर, है ना। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इन मतलब राइट साइड वाली सारी साइड को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर AM स्क्वायर। ओके, तो AM के पास मैं AM को लिख लू, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM प्लस, सॉरी ये माइनस है तो आ जाएगा माइनस 2CM इंटू DM, 2CM इंटू DM। अब यहां देखिए मैंने दोनों को भी ऐड कर दिया है। अब यहां पर एक बात हमें ध्यान में रखना है, BM इंटू DM, BM, ओके, BM इंटू DM, और यहां पर भी देखिए CM इंटू DM लिखा हुआ है, तो DM और DM तो इक्वल है, DM और DM तो एक ही बात हो गई। साथ में यहां पर हमने क्या लिखा है, BM और CM दोनों इक्वल है, तो BM और CM दोनों इक्वल है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू इक्वल हो गई। और एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो ये तो डायरेक्टली यहां से कैंसिल हो जाएगी। जो बचा है वो बचा हुआ पार्ट लिख लेते हैं। अब भाई बचा हुआ पार्ट है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AM। देखिए AM दो बार है तो यहां पर हम 2AM लिख ले, 2AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ओके, अब यहां पर एक बात और देखनी है, BM और CM, देखिए BM और CM दोनों इक्वल है। यहां लिख लेंगे, यहां हम लिखेंगे कि भाई BM इज इक्वल्स टू CM, ये तो गिवन से है, फ्रॉम गिवन। अब ये दोनों इक्वल है। अब हमें देखिए प्रूफ में क्या चाहिए, हमें BM की जरूरत है, तो जहां CM है हम उसे BM कर देंगे। तो यहां ऐसे लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM को मैं सामने लिख लू, 2AM स्क्वायर प्लस यहां पर भाई BM स्क्वायर है तो BM स्क्वायर को मैं लिख लूंगा यहाँ पर, सॉरी CM स्क्वायर को मैं लिख लूंगा BM स्क्वायर, तो ये BM स्क्वायर जैसा का वैसा, प्लस ये CM के बदले में लिख लेता हूं यहाँ पर BM स्क्वायर। अब इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस BM 2BM स्क्वायर। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, आ गया हमारा प्रूफ।